सामने ऐसे कुछ महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। कितने सुंदर सुंदर ये पौधे लगे हुए हैं तुलसी माता के और फूल के भी। ये रही सामने महाराज जी की कुटिया। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट के जंगल पे मां मंदाकिनी किनारे एक बाल बैरागी संत यहाँ पे रह के भजन साधना कर रहे हैं। दोस्तों हम महाराज जी के पहले भी आप लोगों ने कई बार दर्शन किए होंगे। हर महीने 25 दिन में दोस्तों आते रहते हैं, क्योंकि ये जो संत है ना, वैसे हम अमूमन सभी संतों के पास जाते हैं ना, लेकिन कुछ अलग प्रकार के संत हैं कि ज़्यादा संचय में या उस तरह में नहीं रखते। जितना ज़रूरत होता है उतना ही लेते हैं। और ये कई बार दोस्तों हमने यह प्रयास किया, कई बार आप लोगों को भी हमने बताया है कि संत ऐसे हैं, बोलते हैं क्या करेंगे ज़्यादा ले करके, ज़्यादा इकट्ठा करके, कौन हमें कुछ करना है या कुछ बड़े मंदिर या मठ बनाना है या विकास करना, हमें तो केवल भजन करना है, जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा है। अगर उसमें आकर दोबारा वो सब इकट्ठा करें, उसमें तो पुनः फंस जाएं, तो क्या मतलब था हमारा वो उसका छोड़ना, घर गृहस्थी छोड़ना, घर गांव छोड़ना। तो ऐसा कुछ दोस्तों उनका विचार है। तो आइए चलते हैं। और आज दोस्तों गजब की धूप लग रही है इतना, और टाइम भी हो गया है, 11 बज रहा है अभी तो। और ये बादल वाली धूप बड़ी, कभी कभी तेज़ धूप तो कभी कभी बिल्कुल एकदम मौसम बादल छा जाते हैं। तो ऐसा कुछ है। आइए चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महाराज जी कोटिया थोड़ा सा और आगे है, रोड से 200 मीटर अंदर जाना पड़ता है दोस्तों। ऐसा कुछ रास्ता है कुटिया तक जाने का। और यहाँ बगल से बहुत बड़ा नाला कट के ऐसा हो गया। और ये पतला रास्ता गया हुआ है झाड़ियों से होता हुआ, क्योंकि अमूमन जो कुटिया हैं चित्रकूट में सब एकांत में है, जंगलों में, कहीं नदी किनारे, कहीं कुछ, तो एकांत में ही संत लोग रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे ले लिए हैं सामान, क्योंकि धूप भी तेज है तो धूप नहीं लग रही। जस्ट महाराज जी कुटिया के पास हम पहुंचा है। ये रहा कुटिया का द्वार, अंदर प्रवेश करते हैं। प्रसाद तैयार हो रहा है। जय मंदिर। दोस्तों ये रही सामने महाराज जी कुटिया, जो कुछ इस प्रकार से जंगल के बीचों बीच बनी हुई है और चारों तरफ का परिवेश कुछ ऐसा है। जस्ट नीचे मां मंदाकिनी प्रवाहित होती हैं। दोस्तों कुटिया के आसपास बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, तो महाराज जी डेली इसकी चाय बनाते हैं। सुबह सुबह इसकी पहले तुलसी के पत्तों की चाय। सामने दोस्तों बैठे हैं नर्मदेश्वर महादेव, मंदाकिनी मैया, रिद्धि सिद्धि गणेश और गंगा मैया उधर विराजमान है। ये नर्मदेश्वर महादेव हैं, इनके भी दोस्तों आप लोग दर्शन कीजिए। ऐसे दोस्तों कुछ, और यहाँ पे मंदाकिनी मैया विराजमान है, जो कि आप बाहर से दर्शन कीजिए। अभी गेट बंद है। जय हो मंदाकिनी मैया की। सामने ऐसे कुछ महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। कितने सुंदर सुंदर ये पौधे लगे हुए हैं तुलसी माता के और फूल के भी। ये रही सामने महाराज जी की कुटिया। दोस्तों ये जो रास्ता गया है ना, मंदाकिनी मैया के लिए गया है। यहीं से महाराज जी डेली यूज के लिए मंदाकिनी मैया से जल लाते हैं और उसी को प्रसाद पीने के लिए भी यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आप लोगों को पहले मंदाकिनी मैया के भी दर्शन करा देते हैं, दूर से ही सही, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ते हैं।
और आप यहीं से मंदाकिनी मैया के दर्शन कीजिए। जय हो मंदाकिनी मैया की। ये देखिए दोस्तों, ये है मंदाकिनी मैया। ये कुछ ऐसी धारा अभी बह रही है। और दोस्तों बारिश के समय यही मंदाकिनी मैया चित्रकूट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से धोई है। पूरे एकदम से घाट और राम घाट को पूरा डुबो दी थी। मतलब ये कई वर्षों बाद ऐसा हुआ था। तो मंदाकिनी मैया दिखती तो बहुत नॉर्मल है, छोटी नदी है, लेकिन जब अपने रौद्र रूप में आती हैं तबाही मचा देती हैं। कोई नहीं कहेगा कि मतलब ऐसा यहाँ चित्रकूट में हो सकता है, इतनी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन नहीं, ये नदी बहुत ख़तरनाक बारिश के मौसम में हो जाती है और बहुत जल्दी शांत भी हो जाती है, लेकिन जितनी देर तक रहती है तबाही मचा रखती है। दोस्तों इस छप्पर के नीचे महाराज जी का रसोई घर है, जहाँ पे भोजन प्रसादी सिद्ध करते हैं। दोस्तों महाराज जी की प्रसाद भी बन रही है। चावल बना रहा जी भी। हाँ चावल थोड़ा बना दिए जी। अब सब्जी और टिक्कर बनेगी। तो दोस्तों महाप्रसाद बन के रेडी है। अब इसे महाराज जी सब्जी छौंक देंगे। हाँ इसमें सब्जी दाल बनाएंगे। दाल बनाएंगे। आज सब्जी नहीं बनाएंगे। अरहर की दाल महाराज जी। हाँ अरहर की दाल है। यही होती है। दोस्तों महाराज जी दाल में छौंका पहले लगा देते हैं, बाद में दाल को पकाते हैं। हाँ छौंका लगा देते हैं। छौंका पहले लग जाता है। एक ही बार बनता होगा महाराज जी। हाँ एक ही बार दोपहर में 10 हो गया। बस दोपहर में बनाएंगे। उसके बाद शाम को उसी में से थोड़ा रख दिए जी। फिर हम खाना ही बनाएंगे शाम को। फिर यहाँ क्या दिखता ही नहीं कुछ। हम खाना बनाएंगे, कुछ देर राम राम कर लेंगे जी। हाँ जी। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे महाराज जी? बस शांति है, भगवान की कृपा है। विश्वनाथ महाराज की जी। गोड़े महाराज जी नमकीन ये भुने खाना दाल आ गई। ये आटा है
ये सब ये सब जी। अभी वो टाच में चल रहा है ना, वो हाँ वाला टाट बढ़िया है। वो जो वो हाथ वाला था, हाँ हाथ वाली है, सही हो गई। हाँ पर है बढ़िया। अच्छा ठीक ये है। बढ़िया चल रही है, देखिए हाँ यही तो है, यही दे रहे हैं आप, हाँ हाँ यही यूज कर रहे हैं इसमें। हाँ, जैसे कहीं दूर जाना है तो इसको ले जाएं, नहीं बढ़िया टार्च है। अगर उस तरह यूज करना है तो वो वाला चल रहा। एक इसके पहले थी, वो पड़ी देखो उलट रही है ना, हाँ 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 पड़ी है वो, उसमें कौन सिल्वर डाले, वो डुप्लीकेट है तो ऐसे पड़ी है रखा, यही काम ले रहे हैं। बिल्कुल। हाँ चल रही बढ़िया। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल टार्च है, वो डुप्लीकेट है। हम्म, रात में ही हम्म। गर्मियाँ लग रही है। हो ठीक मिला। दोस्तों आज उमस अजीब तरीके से है। इसलिए चल रहा है, हम्म। ये लूज पड़ गई, इससे हवा नहीं लगती पूरा। सिल्वर मौसम है ना मत इस तरह की अजीब सी। मौसम है लेकिन कभी कभी बता रहा हूँ, कभी कभी ज्यादा पसीना होता है, कभी कभी मौसम मतलब हवामान में क्या है कुछ ऐसा, मतलब हवा, ऐसी हवा आ जाती है तो गर्मी बढ़ जाती है। हाँ जी। रात में भी विश्राम नहीं होता है। हाँ रात में ये चारपाई भाई है। जैसे हम किसी से और संतों से बातचीत करते हैं, कैसे करनी चाहिए पूजा, क्या करना चाहिए, तो बोले पूजा तो ठीक है, आप केवल नाम जप करते रहो, इसी से कल्याण है। हाँ उसमें भी कल्याण है, उसमें भी कल्याण है, हम्म। वो करें तो उसमें भी कल्याण, जो भी कर ले सच्चे मन से कर ले, सब में अच्छा कल्याण है। सब में कल्याण है। भ्रमित किसी ना भी क्षेत्र में आप सेवा दे रहे हैं, सच्चे मन से सेवा दे रहे हैं तो उसमें भी कल्याण है, वो भी भक्ति है, भक्ति है। वो भी भक्ति है। हम किसी समाज से जुड़े हैं, समाज में कहीं कहीं सेवा दे रहे हैं, वहाँ हम उस लायक हैं तो चाहे अर्थ से दे रहे हैं चाहे श्रम से दे रहे हैं, शरीर से, जैसे हम 4 घंटे जाके बना कर आ रहे हैं वहाँ कुछ भक्ति तो है। अर्थ है हमारे पास, रुपया है, कुछ कुछ महीने में पहुँचा दे रहे हैं लोग, देवकार के लिए है या संतों के लिए है, इस तरीके से। तो जरूरी नहीं है कि आप भजन करो, माला जप करो तभी उस नहीं आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में हैं, सच्चे मन से अगर सेवा दे रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा, ये मेरा अनुभव है। दोस्तों अभी थे हम महाराज जी कुटिया में, कि बाल बैरागी संत जी हैं, और यहाँ पे मंदाकिनी मई के किनारे 3-4 साल से लेकर भजन कर रहे हैं एकांत में अपना, और थोड़ा बहुत शास्त्रों का दोनों कहें जितना है भक्ति मार्ग का स्वयं का ज्ञान है, अपना स्वयं के ज्ञान से जो अपना अनुभव है वो बताते हैं, वही दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शास्त्र तो बहुत है, स्वयं का अनुभव क्या रहा भक्ति मार्ग में किसी का भी वो ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय सिया राम।